हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड टेक ऑनलाइन। तो आप जैसे कि जानते हो कि कल यानी कि 6-7 अगस्त को हमारा जो एफएसएसआई है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमारा एफएसएसआई की 10th फूड एनालिस्ट मतलब कि 10th फूड एनालिस्ट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आपको वीडियो में बता ही दिया था कि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाली है, तो इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इस एग्जाम के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एफ और जेईई की नोटिफिकेशन में क्या क्या अंतर होता है, क्या क्या एग्जाम का पैटर्न का अंतर होता है। क्योंकि अभी जो नोटिफिकेशन आई है वो है सिर्फ 10th एफएई की, मतलब 10th फूड एनालिस्ट एग्जाम की। जेई की नोटिफिकेशन अभी प्रोबेबली इस मंथ में, अगस्त के इस मंथ में आ जानी चाहिए। ठीक है, तो उसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बाकी जो कुछ भी अपने एक्सपीरियंस के रिलेटेड या आपने पीछे एग्जाम दे चुके हैं तो आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम में अपीयर होना है या नहीं, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हमारे नोटिफिकेशन को देख देते हैं। अब देखिए, तो ये नोटिफिकेशन वैसे 31 जुलाई की बोल रहे, वो तो उस समय इन्वॉल्व हुई होगी उनके एफएसएसआई के ऑफिस में, इस कारण उसकी डेट 31 जुलाई दिख रही। लेकिन जो हमारी जो नोटिस रिलीज हुई है वो कल की डेट में रिलीज हुई है, जो कि है 7 और 6 अगस्त के बीच में हमारी जो है नोटिफिकेशन रिलीज की गई है बाय द एफएसएसआई। तो ये फूड एनालिस्ट क्या होता है? सबसे पहली बात तो मैंने पिछले वाले वीडियो के इंट्रोडक्शन में बताया था कि फूड एनालिस्ट हमारा, आपको अगर आपने हमारा पहला पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार प्लीज देख लीजिए। आपको यहाँ पास ऊपर आई बटन में दिख जाएगा हमारा पहला वाला वीडियो, जिसमें मैंने फूड एनालिस्ट और जूनियर जूनियर फूड एनालिस्ट के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, उसमें साथ ही साथ में हम लोग ने सिलेबस को भी बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। ठीक है, तो वो सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो एफएसएसएआई का जो हमारा फूड एनालिस्ट का एग्जाम है, उसके लिए जो एप्लीकेशन है, मतलब सबसे बात तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है हमारा। मतलब जैसे कि हमारे एक ऑनलाइन मोड पे एग्जाम होगा, आपको सेंटर में जाके कंप्यूटर में बैठ के आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। तो जिसकी डेट क्या बोली गई है, 20 अक्टूबर 2024 की बोली गई है। ठीक है, 20 अक्टूबर 2024 की डेट बोली गई है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहली बात तो लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 13 सितंबर 2024। ठीक है, और सबमिटिंग फीस के लिए 5 दिन ज़्यादा है बस। अब इसके बाद हम लोग आके देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। तो सबसे बात तो पोर्टल कब खुलने वाला। अब आज जब वीडियो शूट हो रहा है तो ये आज डेट है 7 अगस्त। अगर वीडियो चैनल पे अपलोड होगा तो डेट होगी आपकी 8 अगस्त। ठीक है, तो 8 अगस्त पर हमारा वीडियो शूट हो रहा है। तो जो हमारे एप्लीकेशन है, मतलब कि जो लिंक है एप्लीकेशन के लिए, अप्लाई अप्लाई वाली जो लिंक मिलेगी आपको कौन से वेबसाइट पे, fssi.gov.in पे, जो अप्लाई की लिंक है वो एक्टिव कब होगी, मेरे ख्याल से 19 अगस्त से। ठीक है, 19 अगस्त से आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, एफएसएसआई के वेबसाइट पे वो अपडेट हो जाएगी। फिर उसके बाद लास्ट डेट है, मैंने आपको बता दिया। अब इन लोग एडमिट कार्ड आप टेंटेटिवली इशू कर देंगे 4 अक्टूबर। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जूनियर एनालिस्ट और इसमें ज़्यादा कुछ फर्क नहीं रहता, और नोटिफिकेशन आएगी तो भी कुछ ना कुछ थोड़े बस 19-20 का भी फर्क नहीं रहता है उसमें। बेसिकली तो देखा जाए तो यही सेम सेम टाइम टेबल रहेगा। फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर टेस्ट। अब सीबीटी का क्या सिलेबस है, क्या क्या है, क्या क्या क्वालिफिकेशन है, वो देखना है आपको। फिर उसके बाद रिजल्ट्स क्या है उसके, आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिए आपने सेंटर में जाके, 8 नवंबर को अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट्स को तो बाद में लोग अनाउंस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन आपको फाइल करने होगा और आपने सीबीटी क्वालिफाई किया 40% मार्क्स से, तो आपको 15 नवंबर को आपको मिलेंगे। फिर उसके बाद वो 29 नवंबर तक चलेंगे, मतलब 15 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक आपके किसके फॉर्म चलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के। फिर उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के एडमिट कार्ड कब इशू करेंगे लोग, 13 दिसंबर को। तो डेट ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक टेंटेटिव डेट है। तो आपको जो भी आपको अलग अलग एफएसएसआई के एनएबीएल एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज को आपको कॉल करेंगे उन लोग, वहां पर जाके आपको कुछ कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कब कब होगा, 28 और 29 दिसंबर को, और 4 और 5 जनवरी को। तो उसका रिजल्ट्स आएंगे, तो आपको रिजल्ट्स आने के फिर फर्स्ट वीक ऑफ मार्च 2025 में आपको आपके सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा डिले हो सकता है, एक 2 to 3 वीक का तो आपको डिले आपको एक्सपेक्ट करके चलना होगा। ठीक है, बाकी पुराने रिकॉर्ड्स देखे तो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि फूड एनालिस्ट का रोल क्या होता है। तो उसके लिए हमारा पहला वाला वीडियो देखिए। मैंने आपको बताया था कि फूड एनालिस्ट का क्या रोल होता है, आपको जॉब में क्या क्या सहायता मिलती है जूनियर एनालिस्ट का। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि अगर आप फूड एनालिस्ट बन गए तो आपको गवर्नमेंट में ही जॉब मिलेगी या वो, लेकिन
एक चीज तो सही है कि अगर आप कोई भी अच्छे रेपुटेड लेबोरेटरी में या एमएनसीज वगैरह में काम करना चाहते हो, लैब्स में उनके जो कि एक्रेडिटेड है एनएबीएल से, एनएबीएल तो जानते होंगे, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन ऑफ लेबोरेटरीज, जो कि बहुत बड़ी बॉडी है, नेशनल बॉडी, जो कि हमारे जितने भी लेबोरेटरीज है इंडिया में उनको एक्रेडिट करने का, उनके साथ कैसे उनके लिए स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करने का नेशनल लेवल बॉडी है। साथ ही साथ कोई भी आईएसओ एक्रेडिटेड, आईएसओ आईईसी, जो कि 17,025 2018 से या उससे पहले वाले कोई भी आईएसओ गाइडलाइंस को फॉलो करके या उनसे मान्यता प्राप्त हुई लेबोरेटरी में आप काम करते हैं तो आपको अच्छे एनालिस्ट की आपको जॉब वगैरह मिल सकती है। तो सबसे पहली बात देखते हैं हम लोग एप्लीकेशन सबमिशन। तो एप्लीकेशन तो हमारे ऑनलाइन मोड से ही होंगे, और ऑनलाइन मोड मतलब वो FSSI.gov.in पे हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपके एप्लीकेशन के लिए लिंक आपकी एक्टिव होगी कुछ दिनों में, वो की 19 अगस्त से चालू हो रही है, तो 1-2 दिन पहले आपकी लिंक चालू होगी। ठीक है, फिर उसके नेम डिटेल्स, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम हमारा करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो FAE है, ये मैक्सिमम कैंडिडेट जो देते हैं वो कैसे है, जो जूनियर एनालिस्ट एग्जाम को क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, या कोई भी लैब में काम कर रहे लोग, उनको 3 साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग दे रहे हैं, तो उनका मैरिज के कारण कुछ डिग्रीज क्वालिफिकेशन में बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे नाम वगैरह अलग हो सकता है, लास्ट नेम का प्रॉब्लम हो सकता है, इस कारण आपको मैरिज सर्टिफिकेट और एफिडेविट रहना बहुत जरूरी है कि अगर आपके नाम में कोई चेंजेस हुए हैं तो। फिर उसके बाद आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। नो रिलैक्सेशन इन एजुकेशनल एक्सपीरियंस परमिसेबल, मतलब कि आपका जो है, आपके पास आपका डिग्री सर्टिफिकेट या पीडीसी तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक्सपीरियंस वाला एग्जाम है। एक्सपीरियंस वाला एग्जाम है तो मतलब कि आपकी डिग्री पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, और साथ ही साथ आपको आपका पीडीसी या आपको ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें आपको मार्कशीट देने की कोई जरूरत नहीं। अगर मार्कशीट दोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो एग्जामिनेशन फी कितना है, मेरे ख्याल से 320 रुपये कुछ एग्जामिनेशन फी है, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा अगर जहाँ का भी है। और फी आपकी नॉन रिफंडेबल, अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपको फी रिफंड नहीं मिलेगी। फिर उसका एग्जामिनेशन सेंटर आपका ऑनलाइन फॉर्म में ही दिखाया जाएगा, अभी जैसे ही डिटेल ब्रोशर आता है तो भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर एक्सपीरियंस के बारे में भी हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद प्री क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट, एक कैसा है कि प्री, जो कि जिन्होंने ना मेरे ख्याल से जहां तक मैंने नोटिफिकेशन को डिटेल पढ़ा, 5th या उससे पहले भी कोई जूनियर एनालिस्ट एग्जाम, 5th 6th 7th जूनियर एनालिस्ट एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई की है, उनको अगर ये एग्जाम देनी है तो उनके लिए 3 साल का एक्सपीरियंस लाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप में यहाँ पर एक्सपीरियंस ऐसा नहीं दिखा सकते कि मैंने पीएचडी में इस रिपोर्टेड इंस्टीट्यूशन से मैं पीएचडी के लिए लैब में काम कर रहा हूँ, 3 साल से ये एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। आपको प्रॉपर ISO 17,025 एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से क्वालिफिकेशन लेके ही आपको 3 साल का एक्सपीरियंस शो अप करना पड़ेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन प्रोसीजर कैसी होती है कि एक सबसे पहली बात तो कि अगर आपने एप्लीकेशन किया है तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो या ना हो कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसका FSSI के पास बहुत सारे राइट है कि आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, कोई रीजन नहीं दे सकती, क्योंकि आपके पास एक तरह से वो भी एक डिस्क्वालिफिकेशन के होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। और एक ये भी है कि यहाँ पर सबसे पहली बात क्या है कि एम्प्लॉयमेंट डिस्क्लेमर, द एग्जामिनेशन डज नॉट गारंटी एम्प्लॉयमेंट विद FSSI, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप FSSI के साथ ही काम करोगे एग्जाम निकालने के बाद। आपको यहाँ पर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट फर्म के भी कंपनी के साथ आप भी काम कर सकते हो इसके बाद। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि अभी ये मैंने पहले ही बोल दिया है कि ये FAE एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो FAE एग्जामिनेशन होने के कारण क्या है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी उनका सब रूल 3 है जो कि 2.1.4 FSSI अमेंडमेंट रूल, मतलब FSSI का जो 2022 में उन्होंने अमेंडमेंट किया था कि एक्सपीरियंस किस तरह से कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसको बारे में आपको पता चाहिए। तो क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले बैचलर, मास्टर या PhD या डॉक्टरेट बोल सकते हो, कौन से उसमें तो मैं यहाँ पर लिस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बाद है बायोकेमिस्ट्री, फिर बायोकेमिस्ट्री के बाद है माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री या डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, या एग्रीकल्चरल साइंसेस की कोई भी डिग्री, या एनिमल साइंस की कोई भी डिग्री, या फिर बोल सकते हैं DT डेयरी टेक्नोलॉजी में बीटेक, या BSc डेयरी साइंस, या फूड एंड न्यूट्रिशन, या वेटरनरी साइंस में। क्योंकि ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूट जिसमें हमारे इंडिया के लॉस के हिसाब से
इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट के द्वारा उनको एक्रेडिटेशन या एसोसिएशन होना चाहिए, उनको उन्हों से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, तभी आपको वो मिलेगा। फिर एसेंशियल एक्सपीरियंस, द कैंडिडेट शुड पोजेस नॉट लेस देन बोला है, मतलब कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म की डेट तक। मतलब आपका 3 साल का एक्सपीरियंस क्या होगा कि एप्लीकेशन प्रोसेस जब तक चल रही है, मतलब 19 अगस्त तक आपका थ्री थ्री ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 इयर्स एक्सपीरियंस टिल 19 अगस्त। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि द क्वालिफाइड जूनियर एनालिस्ट एक्वायरिंग 3 इयर्स मैंडेटरी एक्सपीरियंस ऑफ फूड एनालिस्ट कैन अपेयर ओनली इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ 10th FE कंडक्टेड आफ्टर कंप्यूटर, द अपॉर्चुनिटी ऑफ विल प्रोवाइडेड ओनली वंस अपॉन क्वालिफाइंग द। अब ये वाला जो चौथा वाला पॉइंट है, ठीक है, तो चौथा वाले पॉइंट का मीनिंग क्या है पता है कि जो जेईई एग्जाम पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब जिनको 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्होंने जेईई एग्जाम क्वालिफाई की थी 3 साल पहले या उससे कहीं पहले, तो उन लोग को 3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद उनको ना सिर्फ सीबीटी एग्जाम नहीं देनी होगी, ठीक है, सीबीटी एग्जाम नहीं देनी होगी, उनको डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम देनी होगी, लेकिन वो वंस वंस अपॉर्चुनिटी होगी, मतलब एक बार दे दे फिर अगली बार आप एफई के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन नहीं दे सकते, ठीक है, आपको समझ आ गई। एक बार आपको एकदम अच्छे से आइडिया आ गया है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जूनियर एनालिस्ट के लिए, ठीक है, बाकी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस रहना बहुत ही जरूरी है, और इसमें ऐसी कोई एज लिमिट तो नहीं है, ये तो आपका स्टार है कि आपके यहाँ पास इस एग्जाम के लिए कोई एज लिमिट ऐसी तय नहीं है। फिर इसके बाद फी क्या है, तो 320 रुपये आपके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए लगेंगे, एंड आपको 1680 रुपीज आपको एग्जामिनेशन फी मिलेगी, मतलब टोटल आपकी फी, अब उसमें जीएसटी वगैरह ऐड करेंगे, लेकिन अभी तो एज सच देखा जाए तो 2000 रुपीज आपकी टेंटेटिव फीस रहेगी, ठीक है। उसका रिजर्वेशन, अब इसमें रिजर्वेशन क्राइटेरिया तो कोई नहीं है, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं है, ये क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन बाद में आपको अलग अलग बताई जाएगी। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, अब मैं आपके यहाँ पास आपको थोड़ा सा आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, ठीक है। तो एफएई और एफई अभी जो हमारे कल नोटिफिकेशन आया है 7 अगस्त को, एक समरी दे देता हूँ। 7 अगस्त को जो नोटिफिकेशन आया है वो किसके लिए आया है, नोटिफिकेशन आया है जो कि है हमारा 10th के लिए, सॉरी 10th FAE के, मतलब 10th फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है, फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन जिसके लिए आपको क्या है, 3 तरह की एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप कोई लैब में वर्क कर रहे हो 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, वो भी ऐसी लैब जो कि एनएबीएल या फिर एक तरह से बोल सकते हैं एनएबीएल या आईएसओ 17025 एक्रेडिटेड लेबोरेटरी से, जिसके लिए आपको सीबीटी और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दोनों देना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद जो है हमारा कौन सा है, जिन्होंने क्वालिफाइड जेईई एग्जाम, ठीक है, तो जूनियर एनालिस्ट एग्जाम, ठीक है, बोल देते हैं जूनियर फूड एनालिस्ट बोलने से अच्छा जूनियर एनालिस्ट बोलते हैं, जूनियर एनालिस्ट एग्जाम, और उसके साथ उन्होंने 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ले चुका है, कोई भी सेम लैब से, एक्रेडिटेड लैब से आप एक्सपीरियंस ले चुके हो, जो कि मैंडेटरी है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिर्फ क्या देनी है, वंस इन लाइफ टाइम, मतलब वंस इन लाइफ टाइम बोला मतलब कि एक ही बार आप उसको प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो, उसके बाद आपको दूसरा मौका नहीं जाएगा, वंस इन लाइफ टाइम आपको प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। आपको समझ आ गया, मतलब एग्जैक्टली आपको आइडिया आ गया है कि कौन कौन सा आपको, मैंने आपको इसको क्वालिफिकेशन कैसा है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एकदम ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हमारा एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि फूड लॉस एंड स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनेशनल फूड लॉ, मतलब कि हमारा एफएसएसआई के साथ साथ जो सीएसए कोडेक्स, सबसे पहले तो एफएसएसआई हमारी जो नेशनल बॉडी है, या अभी तो बीआईएस वगैरह का भी इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन बीआईएस हो गया, फिर सीएसी के हो गए, फिर
FAO के रेगुलेशंस हो गए कुछ कुछ, उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो उसका वेटेज रहता है 20%, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं 40। फिर उसके बाद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेटिंग ऑफ फूड एनालिसिस लेबोरेटरी, NABL, ISO, IEC 17,025, सॉरी वो 2000 मैंने 18 लिख दिया था, वो 17 होता है, ठीक है। तो उसका उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 20। और प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग, उसके 10 क्वेश्चन। साथ में बेसिक ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, उसके भी 10 क्वेश्चन। तो अब देखिए मेन, अब जो कि हमारे चैनल पे जिसका एकदम प्रीमियम कंटेंट आपको मिलने वाला है वो कौन सा है, तो फूड केमिस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन। तो फूड माइक्रोबायोलॉजी एंड फूड हाइजीन का टॉपिक मैं लूंगा, और फिजिकल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के बारे में आपको अलग से लेक्चर देखने को मिल सकते हैं। अभी अवेलेबिलिटी के ऊपर है ट्यूटर के, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि फूड माइक्रोबायोलॉजी, फूड हाइजीन और फूड केमिस्ट्री का आपको बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर मिलेंगे। बाकी फूड लॉस एंड स्टैंडर्ड के ऊपर भी बहुत सारे लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोडेड है। बाकी आपको मैं बताऊँ तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, पर क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर के लिए +4 मार्क मिलेंगे, और पर रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क मिलेंगे, ठीक है। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते तो +0 सीधे सीधे धर लो, पकड़ लो आप। तो पर क्वेश्चन ये हो गया। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे आपके, टोटल मार्क्स होंगे हमारे 800 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है, जिसमें कि आपको 40% आपको क्वालिफिकेशन रहता है आपका CBT में, ठीक है। तो ये सिंगल सेशन पेपर है, आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि आपके यहाँ पास क्वालिफाइंग पेपर, इसमें आप टोटल पूरा मार्क्स लेने के लिए जा नहीं सकते, ठीक है। तो आपको ये सब समझना होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जाके, हमारे प्ले स्टोर में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आपको पता चलेगा कि हमारा जो ऐप है ये बहुत ही एकदम अच्छा ऐप है, जिसमें आपको FAE JEE के बारे में बहुत सारे क्विजेस मिलेंगे, हर एक एग्जाम के बारे में जानकारी मिलेंगी। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और हम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा, आगे आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।